सरकार ने जो फैसला किया वो आपने देखा होगा, पूरे देश के व्यापारी को एक ऐसा गहरा आघात लगा, आर्थिक रूप से ऐसा उसकी कमर टूटी जो त्राही त्राही कर रहा था। आपने एक सवाल किया था कि आम आदमी को क्या मिला। आम आदमी को ये मिला कि जो मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की बनती थी, जिसपे पहले कोई टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री था, उसके ऊपर इस सरकार ने 12% टैक्स लगाया। ये इनकी उपलब्धि रही। कफन का जो सामान है, उस कफन के सामान के ऊपर जो कोई टैक्स फ्री था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर इन्होंने 10% से लेके 13% तक का टैक्स लगाया। ये इनकी उपलब्धि है। पूजा का सामान, जो मंदिरों में पूजा का सामान जाता है, ये जो बहुत बड़े अपने आप को हिंदू धर्म के समर्थक बताते हैं, पूजा के सामान के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया। और इतना ही नहीं, जो गुरुद्वारे चलते हैं, जिसमें लंगर चलते हैं, हजारों लोग रोज भोजन बिना उसके पैसे के बिना, जो गरीब लोग हैं वो वहां प्रसादी पाते हैं, उस लंगर खानों के ऊपर भी इस सरकार ने जीएसटी के माध्यम से उनको बंद करने का प्रयास किया। ये सरकार की उपलब्धि है जो इन्होंने जनता के सामने जनता को देने का प्रयास किया। मदन राठौड़ साहब जवाब दीजिए। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा गिरिराज जी को कि कांग्रेस लाना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस के पास में हिम्मत नहीं थी। दूसरा, ये इनको पता है कि सर्वसम्मति से जीएसटी लागू किया गया, उसमें इनकी भी राय थी, सबने बैठ करके सलाह मशविरा किया। 1 साल तक विचार मंथन चलता रहा, इसको लिंगर ऑन करते गए, लिंगर ऑन करते गए। व्यापारी भी इंतजार करता गया, आम उपभोक्ता इंतजार करता गया था कब लागू हो रहा है, कब लागू हो रहा है। जब विचार मंथन हुआ, सर्वदलीय सभा हुई जिसमें विचार करने के बाद में ये निर्णय लिया, उसके बाद में भी जो कोई जनता की समस्याएं आई उसको खुले दिमाग से हमने स्वीकार किया है। उसमें क्या करना चाहिए, चुनावों के हिसाब से किया आपने। बिहार का चुनाव आया जब आपने संशोधन किया, गुजरात का चुनाव आया जब संशोधन किया, कर्नाटक के चुनाव के पहले जीएसटी की आपने मीटिंग की। आप सुनो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, तब से बीच में तो नहीं बोलते अपन कोई भी बात करते हैं तो पूरी आप अपनी बात जब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैं ये बताऊं, किसी भी प्रकार का लंगर पर कोई टैक्स नहीं लगाया। अच्छा। किसी भी प्रकार की सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया। ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी लागू नहीं है। फिर मैं दूसरी बात बताऊं, कोई इसका उपयोग अदरवाइज करता है तो जीएसटी देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं और एक इसमें निवेदन करूं, आखिर देखिए, टैक्स चोरी घटी, ये तो मानते हैं ना आप कि अब चोरी करने की संभावनाएं बहुत कम हो गई है जीएसटी से। पहले वैट में चोरी करते थे लोग, 2 नंबर का पैसा लोगों के पास में कलेक्ट होता था, हमने उसमें रोक लगाई है और जीएसटी में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। जीएसटी में बिल्कुल एक रूपता आएगी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, दुनिया के कई देशों ने जीएसटी लागू कर दिया, हिंदुस्तान में भी जीएसटी लागू किया। और विशेष रूप से गिरिराज जी को बताना चाहूंगा कि राजस्थान तो उपभोक्ता क्षेत्र है, यहाँ तो लाभ ज्यादा ही ज्यादा होने वाला है, यहाँ टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि प्रोडक्टिव स्टेट होता है वो घाटे में रहता है, लेकिन जो उपयोग लेता है उपभोक्ता स्टेट है वो लाभ में ही रहता है। इसलिए आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको तो इसमें और धन्यवाद देना चाहिए केंद्र सरकार का। और तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, देखिए ये बात अपन सब जानते हैं कि कितनी आमदनी सरकार की हुई। यदि सरकार की आमदनी नहीं बढ़ाएं, टैक्स चोरी को रोकेंगे नहीं, तो किस प्रकार से विकास कर सकेंगे हम। आज विकास की बहुत आवश्यकता है। कई बिजली रेल लाइन है जो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका करना है, कई स्थानों पर हमको रोड्स बनाने हैं। बिल्कुल ठीक बात है, उस सब के लिए आपको राजकोष की आवश्यकता है। लेकिन बात वापस जीएसटी की, इसके सामने इसमें जो बहुत सारे पेचीदगियां थी वो आज भी मुबाएं उसी तरह से खड़ी हैं। पूनिया साहब मुझे बताइए, स्लैब्स को लेकर कंफ्यूजन, जैसा मैंने पहले कहा, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्या उसमें क्लैरिटी आ गई है? आरसीएम को लेकर के जो शुरुआती पेचीदगियां थी जिसमें कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, क्या वो अब दूर हो गई हैं? और इन सब के लिए, जैसा आपने कहा अभी, अगर इन सब में उलझ जाओ और सुलझने के लिए आप किसी का दरवाजा खटखटाना चाहो तो उसके लिए ट्रिब्यूनल नहीं है। राठौड़ साहब, साल भर में ये सब तो हो जाना चाहिए था। देखिए साहब, ट्रिब्यूनल की बात करी है और वो ये भी किया है अभी कि 10 लाख तक का जो करता है टर्नओवर जिसका है उसको तो बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये जीएसटी में हमने किया है, केंद्र सरकार ने किया है।
और इससे अलावा इससे अधिक है, हम उसमें ये भी करने वाले हैं कि 12 जो 13 अभी ले रहे हैं उसमें से हम कम करेंगे, उसके बारे में विचार चल रहा है। और ट्रिब्यूनल का भी तय किया गया है कि किस प्रकार से उसकी शिकायतें सुनी जाएगी। अभी तक तो किसी भी एक भी व्यक्ति को इसका कोई भी और हर्जाना या पेनल्टी या जेल ये नहीं किया गया है। ये आप भी, पूनिया साहब भी इस बात को जानते होंगे, गिरिराज जी भी इस बात को जानते होंगे, गोदा साहब भी इस बात को जानते होंगे। तो ये कभी भी नहीं किया है। हमने इस मामले में बहुत सरलता अपनाने की पूरी कोशिश की है। आम आदमी को किस प्रकार से साथ लेकर के निभा सके, हम इस प्रकार का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। और फिर समय समय पर जो सुझाव आए हैं उस पर एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी उस पर विचार विमर्श करेगी। विचार विमर्श करने के बाद में जो भी निर्णय देगी केंद्र सरकार उस पर और अपनी राय रखेगी। ठीक बात है सर, से विचार करेगी। ठीक बात है सर, वापस आऊंगा इसी सवाल पर। केंद्र सरकार विचार करेगी, राय रखेगी। मनीष गोदा जी, आप कुछ करें पुनिया साहब? इसमें शर्मा जी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी जो पहले दिन भी थी और आज भी हैं। एक तो जो एक्सपोर्टर करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको एक्सपोर्ट किए गए माल पर जो जीएसटी का पेमेंट किया हुआ होता है उसका रिफंड मिलना होता है, जो रिफंड आज तक भी नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई है। और जो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ रही है हमारे इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज का भंडार कम हो गया है। दूसरा, इसके लिए अभी तक कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, जैसा अभी कहा नहीं बनी है। वो भी जरूरी। तीसरा, जो आरसीएम, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हम कोई माल खरीद